सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँगी कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल काजल रिएक्शन वीडियोस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया को जो ये ज़माना आ रहा है, इतना बेकार और इतना ख़राब ज़माना आ गया है कि वैसे तो सोशल मीडिया पर बहुत सी अच्छी चीज़ हैं भाई। यूट्यूब पे इतना ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है कि हम चाहे तो भाई यूट्यूब की हेल्प से भाई घर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं। बात करें पढ़ाई की, सिलाई की या और भी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि घर बैठे हम बिना पैसों के फ्री में सीख सकते हैं। लेकिन लोग वो कहते हैं ना कि उल्टी जगह जाने की बजाय उल्टी जगह जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यूट्यूब एक ऐप है, इसी की तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस टाइप के भी कुछ ऐप्स हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों से कई घटनाएं सामने आ रही हैं कि जो लड़कियां हैं वो भी मार रही हैं अपने हस्बैंड को किसी तीसरे इंसान के चक्कर में। सारा जो मसला है इन तीसरे लोगों का है, मतलब कि किसी तीसरे शख्स के लिए जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को मार रही है। तो कितनी मतलब कि सोचने वाली बात है भाई। जिसके साथ तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो रही है उसके साथ अपना घर ना बसा के किसी तीसरे बंदे के बारे में सोचना। भाई एक बात सोचने की है भाई, जो तुम्हें भगवान ने दे रखा भाई, जिसके साथ तुम्हारा भाई कर्म किस्मत भगवान ने जोड़ रखी है, तुम उसी के साथ अपना घर क्यों नहीं बस सकती भाई? तीसरे इंसान के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो, कैसे भरोसा कर सकते हो? और वो लड़का भी बेवकूफ़ है तीसरा, जो कि भाई शादी करूँगा तुमसे, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसी सब बातें बोल के उस लड़की को बेवकूफ़ बना था जो पहले से ही मैरिड है। जो लड़कियां मैरिड हैं उनके साथ अगर कोई लड़का बातचीत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करता है और उसका कोई मकसद नहीं होता। सारा फ़र्क है मानसिकता का। इन जो शादीशुदा लड़कियां हैं इनको समझना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो लड़के हैं वो मैरिड लड़कियों के साथ सिर्फ टाइम पास करते हैं, इसके अलावा वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तो अभी बुधवार का एक मामला है, गांव बड़वासनी में एक ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर आप जो है मतलब कि हैरान तो हो ही रहे हैं भाई, आजकल घटना ही ऐसी हो रही है। तो एक घटना कुछ इसी तरह की और है। 30 साल की प्रीति नाम की एक लड़की थी, बड़वासनी गांव की, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है, जिसकी शादी भाई 7 साल पहले एक गांव में हो जाती है। और वहाँ पे क्या होता है कि भाई मतलब ठीक चल रहे थे उसके अपने हस्बैंड के साथ, जो रिलेशन थे उसके सही चल रहे थे। और उनका 1-2 साल का बेटा भी है भाई, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। और जो प्रीति है वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने की शौकीन थी भाई। आजकल नॉर्मल सी बात है, हर कोई रील्स बनाता है, तो ये कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और उसका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था वो पब्लिक था, मतलब कि हर कोई उसकी वीडियो रील्स को देख सकता था। तो इसी तरह धीरे धीरे भाई कोई लड़का था उत्तर प्रदेश का जिससे उसकी धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। और बातचीत आपको पता ही है भाई नॉर्मली होती है, तो वो तो नॉर्मली होती है, यानी कि कभी कभी होती है किसी काम से रिलेटेड। अगर ज़्यादा हम डेली किसी से बात करते हैं तो वो भाई धीरे धीरे हमें उस चीज़ की आदत बन जाती है। नेचुरली ही ये चीज़ है, तो हमें थोड़ा खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। किसी के साथ भाई पहले ही दूर हो जाना चाहिए इन सब चीज़ों को करने से पहले ही, ताकि आपका घर बर्बाद ना हो। और फिर मतलब धीरे धीरे उनकी बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई वो डेली उससे मैसेजेस चैटिंग पे बात करने लग जाती है उस लड़के के साथ। तो एक दिन उसके हस्बैंड को भाई पता चल जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, पता तो चलना ही था एक न एक दिन भाई। जो मैरिड इंसान है या हस्बैंड है या वाइफ है, एक दूसरे का उनको कभी न कभी पता चल ही जाता है। इस वह में मत रहा करो कि भाई कभी तुम्हारी पोल नहीं खुलेगी। तो पहले ही अपना घर की तरफ, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया करो, इन सब चीज़ों से बचा करो। तो पता चल जाता है तो हस्बैंड पहले उसको समझाने की कोशिश करता है कि भाई हमारा 2 साल का बेटा है, तुम इसकी तरफ ही देख लेती हो और कुछ ना, तो लेकिन वो नहीं मानती है। तो उसका हस्बैंड क्या करता है भाई, उस अपने बेटे को जो कि 2 साल का था और उस प्रीति नाम की लड़की को उसके मायके छोड़ाता है, यानी कि बड़वासनी छोड़ाता है। तो भाई बड़वासनी जाने के बाद वो अपने भाई माता पिता के साथ और भाई था उसका एक, उनके साथ भाई मतलब ये कहती है कि मुझे तो उसी लड़के से शादी करनी है, मैं दोबारा अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं जाऊंगी। तो भाई
माता पिता भी भाई क्या करें, समझा रहे थे, वो भी भाई किसी तरह मान जाए। भाई उस बच्चे को दिखा रहे थे बार बार कि 2 साल का तेरा बेटा है, थोड़ी शर्म कर ले भाई, इसी को देख ले और कुछ ना है तो। लेकिन उसके सर पे तो आशिकी का भूत सवार हो रहा था। वो तो अपने हस्बैंड को छोड़ के और उस लड़के के साथ जाके शादी करना चाहती थी। तो एक दिन ये बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और उसके भाई की और उस प्रीति की बहुत ही मतलब लड़ाई ज़्यादा हो जाती है कुछ। तो गुस्से में उसका भाई जो वो घर से निकल जाता है। तो सब सोच रहे थे भाई कि आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में उसके मम्मी पापा, लेकिन उसके भाई ने तो कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी अपने दिमाग के अंदर। वो बाहर से एक गन लेके आता है, यानी कि हरियाणवी में बोले तो देसी कट्टा गन लेके आता है, और आते ही अपनी बहन को 2-3 शूट कर देता है। और फिर वो जैसे ही अपनी जान बचा के भागती है तो चलती चलती को उसको 2-3 गोली फिर से मार देता है, यानी कि 4-5 गोलियां उसको कुल मिला के मार देता है, जिससे भाई वो गली में ही गिर जाती है और गिरते ही उसकी डेथ हो जाती है। तो पड़ोस वाले जो हैं भाई, जो भी लोग हैं सब भाई पुलिस को बुलाते हैं और फिर सारे मामले की जो है पूछताछ की जाती है। तब ये सारी बातें निकल के सामने आती हैं। तो एक बात देखो आप, थोड़ा सा सिर्फ मानसिकता का ही फ़र्क है। इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ भाई, मतलब वैसे देखा जाए तो भाई ठीक भी है, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस काम की भी बहुत से आते हैं, बहुत से डॉक्टर हैं या बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रील्स के माध्यम से हमें अच्छी न्यूज़, अच्छे समाचार देते हैं। लेकिन बुरे तरीके से हम भाई किसी भी चीज़ को अगर लेते हैं तो वो हमारी सोच में फ़र्क है। मतलब वीडियोस बना के डालना भाई, उल्टे सीधे गाने पे वीडियो बनाना, उसके बाद भाई किसी के साथ बातचीत करना, फिर धीरे धीरे बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि भाई अपने हस्बैंड अपने बच्चे को छोड़ के किसी और के साथ जाने के लिए तैयार हो जाना। तो कितनी ज़िंदगी ख़राब हुई सिर्फ एक इंस्टाग्राम के कारण। और इंस्टाग्राम ही कह सकते सिर्फ मानसिकता का फ़र्क है। थोड़ी सी अगर वो सोच लेती, समझ जाती, तो ये सब नहीं होता। ना ही तो उसके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होती, ना ही उसके हस्बैंड की होती, और भाई अपनी जान तो उसने दी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर एक और ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए जय बालाजी, जय श्री राम।